हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। जो हमारी क्लास जो चल रही थी वो चल रही थी कंप्यूटर का। हमारा जो सेशन चल रहा था उसके अंदर हमने 125 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। अब उसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो हमने कल पिछली क्लास के अंदर हमने 126 क्वेश्चन आपको आंसर देने के लिए कहा था कमेंट सेक्शन में, जो अभी तक किसी बच्चों ने नहीं दिया। तो हमारा जो प्रश्न था वो कौन सा था? किसी प्रोग्राम का चित्र, किसी प्रोग्राम का जो चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र यानी कि कोई भी मकान का हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों नहीं हो, मशीन का हो, चाहे कार का हो, चाहे पंखे का हो, चाहे फ़ोन का हो, चाहे किसी प्रकार का क्या होना चाहिए? प्रोग्राम होना चाहिए, उसका डायग्राम। तो क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। अब आज हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो क्या है? फोरट्रन एक क्या है? वैज्ञानिक भाषा है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा क्लब किसके लिए उपयोगी होता है? व्यवसायिक कार्य के लिए। कोबाल जो होता है कोबाल किसके लिए उपयोगी होता है? व्यवसायिक कार्य के लिए। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य के लिए किया जाता है? तो कोबाल के लिए किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? वही कोबाल है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा का जो आविष्कार है वो कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। इन व्यक्तियों के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? सन माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया गया था। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, मशीनी भाषा होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा लैंग्वेज है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर यानी कि जो सर्वर होता है, हिंदी में लिखा यानी कि वेब सर्वर होता है, जो वेबसाइट सर्विस होती है ना, वो वाली। अगला प्रश्न, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज कुछ ही ऑटोमेटिकली क्या होता है? ट्रांसफ़र कर लेती है। आगे का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लॉजिकल एरर कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। जो न्यूमेरिकल जो कोड होता है वो न्यूमेरिक कोड होता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है? बाइनरी होती है। 0 1 से स्टार्ट होती है और 1 से 0 स्टार्ट होती है। A से 9
ए से 10 तक का ये बाइनरी कोड होता है, ए से जेड और 1 से 9 तक का जो ये कोड होता है वो इसी गणना के आधार पर चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो टीबी है। अब जो केबी है वो कितने बराबर की होती है? बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिटल का। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट होता है? ये तो पूछ रहा था मैं, कितना होता है? 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1। अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोरेज करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में। और ये रहा आज का कितना क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस सीरीज का। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिट। यूटिलिट होता है, यूटिलिट। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 150 क्वेश्चन जो कंप्लीट कवर कर लिए हैं। और आगे जो क्लासेस होगी वो इससे भी बेहतरीन होगी। और अगली सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म दिखाना और अच्छे लाइक एंड सब्सक्राइबर एंड कम्युनिटी पोस्ट का भी ध्यान रखना, उसका आंसर देखते चलना। और कल जो पशु परिचर का जो रिज़ल्ट आया था वो किन किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, किन किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे। जय भारत।